हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश एमपी बोर्ड 2024 का मेरा एमपी बोर्ड का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। तो मैंने हाफ पार्ट करवा दिया था, वंडर ऑफ साइंस समझा दिया था, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं इसके आगे करवा रही हूँ मेडिसिन एंड सर्जरी, दवाइयाँ और सर्जरी में भी साइंस का क्या महत्व है। साइंस हैज़ क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिजीज। साइंस ने इंसान को ठीक किया है सब ज़्यादा खतरनाक बीमारी से। ड्रेडफुल मतलब खतरनाक डिजीज बीमारी से, सच एज जैसे कि टीबी एंड कैंसर हैव बीन कंट्रोल। टीबी और कैंसर रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इट हैज़ मेड मैन हेल्दियर, ये बनाती है इंसान को स्वस्थ। इन द फील्ड, इस फील्ड में ऑफ सर्जरी टू, सर्जरी में भी, सर्जरी की फील्ड में भी साइंस हैज़ डन वंडर, साइंस ने बहुत अच्छा काम किया है। ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम पॉसिबल। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है, हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, अब पॉसिबल हो सकती, मुमकिन हो सकता है ये काम। कंप्यूटर में साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने आविष्कार किया है कंप्यूटर का। दिस आर वंडरफुल इन्वेंशन, ये बहुत ही अच्छे इन्वेंशन है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वेरियस अदर टास्क इन नो टाइम। कंप्यूटर बहुत मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन और भी काम कोई जरा सी देर में कर लेता है बिना समय लगाए। दे हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैन, इसने बहुत ही परेशानियाँ हल की है इंसान की। लॉट ऑफ प्रॉब्लम मतलब परेशानियाँ करी है, सॉल्व मतलब हल, और मैन मतलब इंसान। डिसएडवांटेज, अब इसका दुरुपयोग क्या है। साइंस हैज़ गिवन अस एटम बॉम्ब, साइंस ने हमें एटम बॉम्ब दिया है। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटी, इससे बहुत बड़ा शहर का नाश हो सकता है। एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन, और बहुत सारे लोग मर सकते हैं। इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में, क्षण में। बिग फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन, और दूसरी मशीनें हैव मेड वाटर, उन्होंने पानी बनाया, पानी को क्या करा है। एंड एयर पॉल्यूट, पानी को और हवा को प्रदूषित किया है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने और मशीनों ने। कंक्लूजन, अब आखिर में क्या होता है। साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन, साइंस ने प्रूव किया है कि ये बहुत महान चीज़ है आज के लोगों के लिए। इफ़ अ प्रॉपरली यूज, इसे अच्छे से इस्तेमाल करें, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर, ये इसने हमारे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई है एंड आरामदायक बनाई है, और खुशी दी है। मैन इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, इंसान को दुनिया का मास्टर कह सकते हैं बिकॉज ऑफ साइंस के क्योंकि साइंस है, इसलिए। राइट ए पैराग्राफ लिखना है इन अबाउट 150 वर्ड, तो 150 वर्ड का होना चाहिए। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स में एंड स्पोर्ट पे। गेम्स एंड स्पोर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो खेल है और गेम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पढ़ाई का। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकिक, ये हमारी बॉडी बढ़ाते हैं, साइकिक मतलब जो शरीर रहता है, एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, दिमाग भी बढ़ाते हैं बच्चों का। अब साउंड बॉडी पॉजेज अ साउंड माइंड, एक अच्छी बॉडी अच्छा दिमाग रखती है। इफ वी आर वीक, अगर हम कमजोर हैं, एंड सिक, बीमार हैं, वी कैन नॉट हैव फर्टाइल ब्रेन, हमारे पास नहीं हो सकता अच्छा तरोताजा दिमाग। गेम एंड स्पोर्ट कीप अस हेल्दी, जो खेल रहता है, स्पोर्ट रहते हैं, वो हमें अच्छे स्वस्थ रखते हैं। दे कीप अस एक्टिव, वो हमें एक्टिव रखते हैं। एंड मेक अस स्मार्ट, और हमें बुद्धिमान बनाते हैं। मोर बुकिश नॉलेज वुड not lead to be a blended in suitable proportion
बहुत सारे बुक का ज्ञान नहीं हो पाता, कहीं कहीं जरूरी नहीं, कहीं कहीं काम नहीं आ पाता, सो दैट इसीलिए द स्टूडेंट कैन हैव द बेस्ट ऑफ देम, इसलिए स्टूडेंट को इनमें भी अच्छा होना चाहिए, खेल में भी। दे शुड नॉट ओनली डेवलप द माइंड, उन्हें अपना दिमाग ही बढ़ाना नहीं चाहिए, बट ऑल्सो द बॉडी, उन्हें अपना शरीर भी बढ़ाना चाहिए। बोथ आर इसेंशियल फॉर होलसम पर्सनैलिटी, दोनों ही हमारी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट हैव ग्रेट वैल्यू इन अ स्टूडेंट लाइफ, खेल और स्पोर्ट बहुत ही कीमती है हमारे विद्यार्थियों के जीवन में। द फाउंडेशन ऑफ वर्चुअस इज़ लेड इन द स्कूल, स्कूल में ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं इनके लिए। द स्पोर्ट एरेना टीच मैनी थिंग टू द स्टूडेंट, जो स्पोर्ट बहुत कुछ सिखाता है विद्यार्थियों को। गिवन देम डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है। इट डेवलप देयर स्पोर्टमैन स्पिरिट, वो डेवलप करता है उनकी खेल में अच्छा करता है। मेंटल आउटलुक, दिमाग में अच्छा करता है। चीयरफुल नेचर, खुशी वाला नेचर होता है उनका। स्ट्रॉन्ग साइकिक, और उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। ऑल दिस आर इम्पॉर्टेंट ट्रेड फॉर ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ, ये सभी इम्पॉर्टेंट है एक सफलता के लिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए सब ज़रूरी हैं। अब सेक्शन सी करेंगे ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश दिस बुक यस्टरडे, मैंने पढ़ी, अब देखो रीड है, रीड्स, तो मैंने पढ़ी थी ये बुक कल जो निकल गया है कल। यस्टरडे मतलब जो चला गया है ना, वो बात कर रहे हैं। तो चला गया तो मतलब थी, तो देखो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब का। तो रीड और रीड ही होता है रीड का थर्ड फॉर्म। तो इधर थर्ड फॉर्म लगेगा, क्यों? क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है, बीता हुआ कल की बात होगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। आई रीड दिस बुक यस्टरडे, मैंने कल ये बुक पढ़ी थी। डैश यू वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत नहीं करी, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब नहीं करी तो इफ़ मतलब अगर, एज लॉन्ग एज यानी जब तक तुमने, और अनलेस मतलब नहीं करी, जब नहीं होता है, जब नहीं, तो ये अनलेस लगेगा इसमें, ठीक है, इसमें अनलेस लगेगा। अनलेस मतलब होता है नहीं, अगर नहीं करा तुमने काम, अगर नहीं। तो योर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारे पापा बहुत ही बीमार हैं। यू डैश गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो शुड तो एक नॉर्मल सा चाहिए होता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। और आउट टू जो सरकारी जो होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार के उसमें लगता है ना, जो इन चीज़ों को आउट लगता है। और मस्ट कब लगता है? जब बिल्कुल काम करना ज़रूरी है, लेकिन मतलब एक अपने लिए वो काम करना अपने हिसाब से वो काम करना ज़रूरी है। तो उनके पापा बीमार है तो उसे जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मस्ट होगा, ये वाला मस्ट लगेगा इसमें, ठीक है। माई फादर इज़ अ डैश टीचर, मेरे पापा एक रिटायर्ड टीचर है। तो मेरे पापा क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड, तो ये रिटायर्ड हो गए ना, पहले हो चुके हैं, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो रिटायर्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो ये है वो थर्ड फॉर्म है। तो हाँ, तो ये रिटायर्ड लगेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।